अच्छा, अब इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम का रिमेनिंग जो हिस्सा है ना उसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे तमाम सेक्शंस की लेंथ्स और जो हमने एरियाज़ फाइंड किए थे वो मैंने साथ साथ लिख दिए। अभी हमारे पास हो गया, ठीक है। तो बेसिक जो फार्मूला हम यूज़ किया था मैंने आपको बताया था कि वी विल फाइंड आउट सेपरेटली रिलक्टेंसेस फॉर एवरी सेक्शन। तो बेसिक फार्मूला ये था कि मीन पाथ लेंथ, ये जो परमेबिलिटी होती है, नॉर्मली परमेबिलिटी जो होती है म्यू के गिवन होती है, ये म्यू नॉट दैट इज़ दी परमेबिलिटी इन द ईयर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी इसके साथ होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको इससे रिप्लेस कर लेता हूँ, परमेबिलिटी इन द ईयर और द रिलेटिव परमेबिलिटी जो आपकी कोर की होगी, जो आयरन कोर की होगी, और यहाँ पे आपका पास आ जाएगा एरिया ए बी। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो नॉर्मली मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे 4.25 मीटर ओवर आपके पास जो है। अब यहाँ पे म्यू नॉट जो है 4 × 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू है एयर के लिए, ये पता ही होती है कांस्टेंट होती है। म्यू आर जो हमने कोर के लिए कंसिडर किया 2500, ठीक है। 2500 जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर है आयरन कोर के लिए। मैंने जैसे बताया था कि इट कुड बी एनी वैल्यू बिटवीन 2000 to 6000, यहाँ हमने 2500 इस प्रॉब्लम के लिए ली हुई है। एरिया जो है हमारे पास क्योंकि वो ये वाला आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आपका। तो ये जो 10⁻⁴ ये बेसिकली मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये आपके पास -4 में आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे और इससे आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू 9018.778 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने यूनिट्स लिखे थे वो उसी के हिसाब से मैंने इसके यहाँ पे यूनिट्स लिख दी हैं। सेकेंड हम सेक्शन बी सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। अगेन मीन पाथ लेंथ, म्यू नॉट, म्यू आर और एरिया ऑफ बी सी, ये सब चीज़ें हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे आपको साथ साथ अवेलेबल है। तो ये आपको ये नहीं है कि आपको इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 0.45 मीटर आ जाएगा, लेंथ जो है इसकी आएगी। ये 4 पाई × 10⁻⁻⁷, फिर ये 2500 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 100 मल्टीप्लाई बाय -4। सो व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट 14323.957 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। तो ये कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, आप इसको साथ साथ सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। ये साथ साथ किस तरीके से ये इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। एस के बाद है आपके पास एस सी डी, आपके पास यहाँ पे लेंथ सी डी, और इसके बाद म्यू नॉट, म्यू आर, आपके पास एरिया सी डी। बेसिकली आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होने चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हुए यू कैन ईजिली परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस, और होपफुली उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, यू कैन इवन टेक देम इन योर एग्जाम्स एज वेल। मोबाइल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को यूटिलाइज़ करते हुए ये ईजिली आप कर सकते हैं। वही मीन पाथ लेंथ ऊपर ले लेंगे 0.425 सेंटीमीटर, वहीं से हम रिप्लेस किए जा रहे हैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना बड़ा ईजी है, वो आपको आप जो है वो नेट से भी देख सकते हैं कि कोई क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने ले लिया 2500 ले लिया, ठीक है। क्लियरली मैं लिख रहा हूँ, साफ साफ देखते जाएँ, साथ साथ नोट डाउन कर लें। 150 × 10⁻⁴, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल वही आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि ये सिमिलर सेक्शंस हैं। 778 एम्पेयर टर्न पर वेबर, ठीक है जी। ये हो गई चीज़। इसके बाद आपने रिलक्टेंस फाइंड आउट करनी है डी ए के लिए फाइंड आउट करनी है। इसका जो लेंथ ऑफ एरिया है वो आपके पास आ जाएगा, मीन पास लेंथ जो है वो यहाँ पे आप डाल लें। यहाँ पे म्यू नॉट, म्यू आर और एरिया ऑफ डी ए अगेन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप लिखते हुए फिर आप लिख लें, आपके पास आ गया 0.45 मीटर, और इधर में लिख लेंगे 4 पाई × 10⁻⁻⁷ 2500, और इधर आपने लिख दी 150 × 10⁻⁻⁴। तो ये हमने जब सॉल्व किया विल गेट 9549.3958 एम्पेयर टर्न पर वेबर। तो ये मैंने सारी जो है ना हर सेक्शन की सेपरेटली रिलक्टेंस फाइंड आउट कर ली है अलग अलग। तो अब ये बड़ा सिंपल हो गया है। अब आपने अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये तमाम रिलक्टेंसेस चूँकि सीरीज़ में लगी हुई हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था,
तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो आपको ओवरऑल रिलक्टेंस ऑफ द होल कोर मिल जाएगी। जब आपको रिलक्टेंस मिल जाएगी तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है फ्लक्स फाइंड आउट करना, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स तो है ही आपके पास पहले से, ठीक है। तो आपने उसी को जो है रिलक्टेंसेस जब निकाल ली तो बस आपने उनको सिंपली ऐड करके आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगी ओवरऑल रिलक्टेंस एस ए बी, ठीक है, एस बी सी प्लस एस सी डी और प्लस एस डी ए। तो अब इनको आप लिख के ऐड कर लें 9018.778 प्लस 14323.957 प्लस 9018.778 प्लस, ठीक है, 9549.3958। हो गया जी, ठीक हो गया। सो व्हेन यू बेसिकली हैव ए टोटल सम ऑफ इट, तो ये रिलक्टेंस आ जाएगी आपके पास 41910.909 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ये आ गई, क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास आ गया। अब बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो आपने निकालनी थी करंट इनक्लोज के साथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 थे, मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर, आपके पास आ गया 200 एम्पेयर टर्न्स। यह आ गया ये लास्ट। अब सबसे आसान इक्वेशन आ गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होती है, फ्लक्स और एस, यानी जो आपकी रिलक्टेंस होती है उसके। सो अगर मैंने फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फ्लक्स इधर लिख दूंगा और इसके ऊपर आ जाएगी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स और नीचे आ जाएगी रिलक्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी एम्पेयर टर्न्स में, ठीक है। और भाई ये जो मैंने ये निकाली थी 41909.909 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ये आ गई यहाँ पे। एंड व्हेन आई गोइंग टू सॉल्व इट, सो आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट जो हमें यहाँ पे चाहिए फ्लक्स के हवाले से। ये आ गया जी 0.000, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, एक ज़्यादा डाल दिया, 0.04771 वेबर्स। So this completes our this problem, and I basically went in a little bit detailed. Maybe आप कह रहे होंगे कि मैंने वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग कर दी, लेकिन बस यही था कि मैं चाह रहा था कि एक एक स्टेप जो है ना वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँ, करके दिखा दूँ, ताकि आप जब कर रहे हों तो आप श्योर हों कि अच्छा यार इसमें कौन कौन से स्टेप्स हुए थे, एंड यू कीप दो स्टेप्स इन योर माइंड, और फिर ईजीली आप कर लोगे। एक बार आप इस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो जाते हो ना, सो यू विल हैव द सफिशेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप कि यार यार मैं अब कोई भी कर सकता हूँ। मेन इशू जो है ना, जो मेन कन्फ्यूजन जो है वो एरिया के हवाले से है, तो उसको आप सॉल्व कर लो कि भाई एरिया निकालना कैसे है। सो वंस यू हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड कि एरिया क्या होता है और उसको किस तरीके से मैंने फाइंड आउट करना है ना, तो फिर इसको कैलकुलेट करना कोई नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ प्लग करनी है और रिजल्ट्स आ जाने हैं, ठीक है। So I hope so this video will be helpful, and you can now be able to solve these problems easily. Thank you very much.